अस्सलाम वालेकुम। आज के सेक्शन में बी स्टार्टिंग ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले हम इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर बाद में हम पढ़ेंगे कि हाउ डज दिस होल थिंग फंक्शंस, कि इसमें कैसे हमारे पास हमारी गैसेस एक्सचेंज अकर करता है, कैसे गैसेस ट्रैवल करती हैं थ्रू आउट ए बॉडी, और फिर कैसे ही वो गैसेस एक्सपेल आउट हो जाती हैं हमारे मुंह के थ्रू या नाक के थ्रू। ठीक है, तो लेट्स विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप लोगों ने ना एक बात जहन में रखनी है कि जब भी व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग अ न्यू सिस्टम, तो आपने उसके लिए MCAT एंड ऑल द अदर टेस्ट दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, उसके लिए आपको उसका ओरिजिन पता होना चाहिए। ओरिजिन बाय ओरिजिन अभी मैं आपको इन लेयर्स का इतना ज़्यादा तो नहीं बता सकती, क्योंकि वो वाला चीज़ जो है विल बी डिस्कसिंग दैट इन आवर एनिमल किंगडम का चैप्टर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, और हर लेयर इज़ केपेबल ऑफ फॉर्मिंग डिफरेंट सिस्टम्स इन आवर बॉडी। तो मतलब हमारी बर्थ से पहले हम लोगों की जो सेल्स, जो डिफरेंट लेयर्स थी, वो डिवाइड करती गई और उन्होंने डिफरेंट सिस्टम्स फॉर्म किए। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डेवलप करता है हमारा मीजोडर्म से। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, one is called the upper respiratory system and the other one is called the lower respiratory system. upper respiratory system में आ जाती है हमारी nose, then we have the pharynx and the larynx. ठीक है, अब इनको आगे आगे इंडिविजुअली भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इनके नाम देख रहे हैं। then we have the lower respiratory system. अब lower respiratory system में ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स आ जाएंगे। अब इसमें ना यू गाइज वुड सी एन MCQ, वो इस तरह होगा कि फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेप्ट, जिसमें वो तीनों ये ऑप्शन डाल के तीसरा ये ऑप्शन डाल देंगे, एंड आप जल्दी से वो मार्क कर दोगे इफ़ यू गाइज रिमेंबर्ड दिस। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, यहाँ पर ये नोज़ आ जाती है, ये फ्रंट पार्ट पे, लेट मी ज़ूम इन, ये नोज़ आ जाता है। देन वी हैव दिस पार्ट एज अ फेरिंग्स, देन द लोअर पार्ट एज अ लेरिंग्स। उसके बाद ये पाइप सी जो होती है, जो लंग्स के अंदर लंग्स की तरफ एयर को डायरेक्ट कर रही होती है, इसे हम ट्रेकिया कहते हैं। फिर क्या होता है कि ये ट्रेकिया जो होता है ब्रांच करता है, इसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई फर्दर ब्रांच करता है, उसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के एंड में सैक्स लगी होती हैं, ये थैलियाँ लगी होती हैं, और इन थैलियों में ना आपका क्या ख्याल है क्या भरा हुआ होगा? इन थैलियों में हवा जाके भरती है और ये बलून की तरह फूलती हैं और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो आपने सोचना है कि आपके लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स के आगे जो है ना छोटी छोटी थैलियाँ लगी हुई हैं, और थैलियाँ क्या करती हैं, वो बेसिकली दे बलून्स। तो जब आप हवा अंदर लेके जाते हैं, सांस अंदर की तरफ लेके जाते हैं, तो दे जस्ट एक्सपैंड, और वो एक्सपैंड होने से वो थैलियाँ जो होती हैं बड़ी होती हैं और उनमें एयर आ जाती है। ठीक है, फिर हम लंग्स की बात कर लेते हैं। हमारा राइट लंग जो होता है वो बड़ा होता है, लेफ़्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है कंपैरेटिवली। और लेफ़्ट लंग के छोटे होने की वजह क्या है? जल्दी से फटाफट स्टॉप करें अपने आप को एंड थिंक वाई द लेफ़्ट लंग इज़ स्मॉलर। किस चीज़ को अकोमोडेट करना चाह रहा है, तो इसलिए उसको अल्लाह ताला ने छोटा बनाया। तो मैं आपको अब, अगर आपको जहन में नहीं आ रहा, कुछ लोग तो अच्छे लोग होंगे नीचे जाके कमेंट में लिख देंगे कि हाँ ये रीज़न है, तो अगर कोई नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आपको मैं बताती हूँ। हमारा हार्ट किस साइड पे होता है? योर लेफ़्ट साइड। तो जब हमारा लेफ़्ट साइड पे हार्ट होता है, तो वो लंग जो होता है ना, उसको अकोमोडेट करने के लिए थोड़ा छोटा पड़ जाता है। अब वो यहाँ पर हार्ट थोड़ी इसकी जगह लेता है, और इसीलिए वो लंग की जो इस रेगुलर राइट साइड वाले लंग की जो साइज़ था, उससे लेफ़्ट लंग थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि इससे यहाँ पर हार्ट को अकोमोडेट करना होता है। ठीक है, और मैं आपको एक और बड़े मज़े की बात बताती हूँ। बड़े मज़े की बात ये है कि आप लोगों को जब डायग्राम लेबल करनी होती है, तो आपको कभी मसला नहीं होता था? मुझे तो बहुत मसला होता था। मैं जब छोटी होती थी, वो मैम बताती थी कि दिस इज़ योर राइट लंग एंड दिस इज़ योर लेफ़्ट लंग। मैं कहती थी हाउ इज़ दिस माई राइट लंग? अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरी राइट साइड तो ऑन दी ऑपोजिट साइड है, और लेफ़्ट लंग जो है ऑन दी ऑपोजिट साइड है, तो ये कैसे हो सकता है? तो फिर
देन आई केम टू नो कि ये जो है हम कन्वेंशंस इसलिए करते हैं क्योंकि वो बंदा, अगर आप लेट्स से वन डे you'll become a surgeon और you'll perform a surgery इंशाल्लाह, तो उसमें आपका बंदा लेटा हुआ है, तो आप उसकी लंग्स और उसके हार्ट के चेम्बर्स को अपने राइट लेफ़्ट के हिसाब से नहीं देखेंगे, उसके राइट लेफ़्ट के हिसाब से देखेंगे। जैसे कि आपसे कोई हाथ में ला रहा है तो सामने वाले का राइट और आपका राइट ऑपोजिट साइड्स पे है, तो इसीलिए आपको प्रिपेयर करने के लिए फॉर द सर्जरी रूम ये राइट लेफ़्ट उल्टा होता है हमेशा। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, अपर एंड लोअर लोब्स, इसमें होते हैं अपर लोअर एंड मीडियल एंड लोअर लोब। देन वी हैव दिस प्यारा सा स्ट्रक्चर, ये डायफ्राम होता है, ठीक है। अब ये आपको मैं लोकेशन बताती हूँ। अगर आप अपने आर्म्स फोल्ड करें ना और उनको नीचे ड्रॉप डाउन करें, तो वो जिस जगह पर आपके आर्म्स फोल्ड होके ड्रॉप डाउन होके स्टे कर जाते हैं ना, उस जगह पर अप्रॉक्सीमेटली आपका डायफ्राम लाई करता है, ठीक है। उससे ऊपर वाले रीजन को हम, ये वाले रीजन को थोरैसिक रीजन कहते हैं और इससे नीचे वाले रीजन को हम एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। दीज आर जस्ट सम स्टफ दैट यू नीड टू नो, और इसमें भी इसका कोई इतना खास था नहीं, मैंने आपको ऐसी मुझे दिल किया मैंने बता दिया। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के हमने जो कंपोनेंट्स पढ़े थे, हम उनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कोई प्यारा सा इंसान देखें, तो सबसे पहले ना कुछ लोग आंखें नोटिस करते हैं, कुछ लोग लिप्स नोटिस करते हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं ना नाक नोटिस करते हैं। अब कुछ लोगों की नाक होती है बहुत प्यारी, और प्यारे को कंसिडर किया होता है हमारे सो कॉल्ड माशरे ने कि लंबी होनी चाहिए, प्यारी सूखी सी नाक होनी चाहिए, पॉइंटेड होनी चाहिए, यूँ होनी चाहिए। दिस इज़ जस्ट बुलशिट, ट्रस्ट मी, दिस इज़ बुलशिट। अल्लाह ताला ने आपको जिस तरह बनाया है, यू आर परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो अब मैं एक बंदे को सामने से देख रही हूँ, अब मैं उसकी नाक देख रही हूँ, ठीक है। मुझे वो नाक से सांस लेता हुआ नज़र आ रहा है, तो मतलब ये हुआ कि वो नाक से जब सांस ले रहा है तो वो अंदर लेके जा रहा है, और एयर अंदर लेके जा रहा है, तो हमारा आगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ दैट पर्सन हुम यूर लुकिंग एट, जिसकी बहुत खूबसूरत सी नाक है, बेशक वो मोटी हो या पतली हो, खूबसूरत सी नाक है, मैं उसको देख रही हूँ, तो वो जो है विजिबल पार्ट हमारा नोज़ है। अब नोज़ के अंदर हमारे पास जो बोन होती है उसका नाम होता है एथमोइड बोन। उसमें जो कार्टिलेज यूज़ होता है वो होता है हाइलीन कार्टिलेज। दीज आर ऑल MCQs एंड फैक्चुअल पॉइंट्स। फिर उसमें फाइब्रो फैटी टिश्यू होता है जो कि सपोर्टिव रोल के तौर पर उसके अंदर एक्ट करता है। फिर अब क्या होता है, अब वो बंदा है, मैं उसको देख रही हूँ, उसकी नाक है, ठीक है, नाक को मैं देखी जा रही हूँ, उसका वो वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो वाला पार्ट जो मुझे नज़र आ रहा है, उसको अब मैं ऑब्जर्व करना शुरू करती हूँ और मैं इसकी डिटेल्स बताती हूँ। ठीक है, इसकी नाक है, सही है, वो एथमोइड बोन से बनी हुई है, उसके अंदर हमारे पास हाइलीन कार्टिलेज है, उसके अंदर हमारे पास फाइब्रो फैटी टिश्यूज़ हैं, ठीक है। अब उसके अंदर नाक के नीचे वाली साइड पर 2 सुराख हैं जिनको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। नॉस्ट्रल्स के बीच में एक लाइन सी है जिससे हम क्या कहते हैं, नेज़ल सेप्टम, और नॉस्ट्रल्स के अंदर वाली जगह को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। तो ये बातें भी हमने जल्दी से उसके देख के बात कर ली। अब नेज़ल वेस्टिब्यूल जो है वो हमारी एयर को अंदर लेके जाता है और वो आगे डायरेक्ट कर देता है टूवर्ड्स द नेज़ोफेरिंक्स। ये फेरिंग्स का पार्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। और फिर बाकी भी ये चीज़ें नेज़ोफेरिंक्स वगैरह उसमें नेक्स्ट फेरिंग्स में डिस्कस करेंगे। ईच नेज़ल कैविटी जो होती है दैट हैज़ 3 पैसेज। अब कोई बंदा सोचेगा कि मेरी नाक के 2 सुराख हैं, इसकी थर्ड पैसेज कहाँ से आ गया। वो थर्ड पैसेज ये होता है कि आप माउथ से भी तो सांस लेते हैं, माउथ से सांस लेंगे तो वो सांस को ज़रूरी तो नहीं है कि वो नीचे ही जाए, वो ऊपर भी तो जा सकती है। तो ये थर्ड पैसेज हो गया, यहाँ पर आगे 2 सुराख और ये थर्ड पैसेज, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारी नेज़ल कैविटी की फर्दर डिवीजन होती है। एक को कहते हैं सुपीरियर टर्बिनेट, दूसरे को कहते हैं मिडिल टर्बिनेट और थर्ड को कहते हैं इन्फीरियर टर्बिनेट, सही है। तो ये इस नेज़ल कैविटी की डिविजन्स होती हैं। देन वी हैव द माउथ। माउथ के अंदर हमारे पास, अब आपका ना उर्दू में इसको कहते हैं तालू। करेक्ट मी इन द कमेंट्स इफ़ आई एम रॉन्ग। आई एम प्रिटी श्योर इसको उर्दू में तालू कहते हैं। और तालू आपका वो वाला पोर्शन होता है जब आप अपनी ज़बान को ऊपर अपनी रूफ के साथ लगाएं तो वो सारा पोर्शन को हम तालू कहते हैं।
मतलब बेसिकली इट्स नोन एज द रूफ ऑफ योर माउथ। रूफ में आगे वाला हिस्सा जो है दांतों से बिल्कुल पीछे जो स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट, और उससे पीछे वाले को हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। और ये जो अल्वा है ना, नहीं सॉरी युवाला, तो ये जो है, अब आप कभी ना आपने किसी का मुंह खुला हुआ देखा हो ना, तो आप ने क्या देखा होगा कि अंदर एक चीज़ लटक रही होती है ऐसे करके, तो ये जो होता है ना इसको हम युवाला कहते हैं। आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, कभी कभी इंसान भूल जाता है, अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मजाक उड़ाना है तो उड़ा लो यार कमेंट्स में। तो फिर हमारे माउथ के पीछे वी हैव द ओरोफेरिंग्स, ठीक है। ओरोफेरिंग्स में क्या होता है, वो हमारे माउथ के पीछे वाले फेरिंग्स वाले पार्ट को ओरोफेरिंग्स कहते हैं। ये टंग तो सबको पता है, ज़बान निकाल के देख लो और चेक कर लो कि if you can curl your tongue or not, and some people actually can't. I did not know that before my friend told me she can't. तो ये एक एक्चुअल में एक ट्रेट होता है जो लोग पोजेस करते हैं। बेसिकली ज़्यादातर लोगों के पास ये डोमिनेंट ट्रेट है, तो आपको ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो ज़बान कर्ल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर सकते। सो लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर। देन वी हैव द एपिग्लॉटिस एंड द वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स हमारी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एपिग्लॉटिस का भी हम लोग चीज़ें आगे देखेंगे। तो नाक के अंदर ना आपके होते हैं बाल, ठीक है। अब वो बाल क्यों होते हैं, वो बाल इसलिए होते हैं कि वो फिल्ट्रेशन कर सकें। ऐसे ऐसे बाल लगे होते हैं। बैक्टीरिया, कोई खूबसूरत सा बैक्टीरिया अंदर घुसने की कोशिश करे ना, बालों के अंदर फंस जाता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वो म्यूकस चिपचिपा सा आपका जब अपनी नाक साफ़ करते हो ना, जो चिपचिपा और स्टिकी सा सब्सटेंस होता है जो नाक के अंदर से निकलता है, उसे म्यूकस कहते हैं। और सीलिएटेड एपिथीलियम होता है, ठीक है। फिर फंक्शंस ऑफ द नोज़ है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, कीप्स द एयर मॉइस्ट एंड वार्म। अब पता है आपने सर्दियों में कभी ये बात नोटिस की है, आप सांस लेते हो, आप ठंडी हवा अंदर लेके जा रहे हो, लेकिन अगर ठंडी हवा अंदर आपकी बॉडी में चली गई तो होम्योस्टेसिस के अंदर होम्योस्टेसिस होता है कि आपकी बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस को ऑल्टर करती है और बॉडी के अकॉर्डिंग करती है। तो अगर ठंडी हवा अंदर चली गई तो वो हमारे अंदर मसला कर सकती है। तो ठंडी हवा अंदर ना जाए, सर्दियों की तो हवा ठीक ठाक ठंडी होती है, तो अगर सर्दियों वो ठंडी हवा अंदर ना जाए तो इसलिए क्या करते हैं कि हमारी नाक ना, उसको नाक के आसपास होती हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो होती है ना, उनमें ब्लड चलता रहता है। वो ब्लड जो है ना, वो इस एयर के टेम्परेचर को अपने ब्लड के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर देता है। और वो ब्लड वेसल्स जो होती है ना, वो अपना टेम्परेचर समवॉट थोड़ा सा लूज़ कर देती हैं। तो इसीलिए सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होना और सुबह स्कूल जाना पड़ जाए, कॉलेज जाना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल लगती है, और सबसे पहले तो नाक ठंडी हो जाती है। तो ये इसी वजह से होती है क्योंकि वो अंदर जाने वाली एयर को ब्लड वेसल्स आपकी गर्म कर रही होती हैं, और उस गर्म करने के चक्कर में उनका अपना टेम्परेचर लूज़ हो जाता है, ठीक है। और स्नीजिंग के अंदर ये स्नीजिंग भी कराती है, और इसमें ये स्नीजिंग इसलिए होता है कि अगर कोई बहुत बड़ा बैक्टीरिया आपके आगे पीछे या बहुत ज़्यादा गंद नाक में फंस जाए तो स्नीज करके यू जस्ट स्प्लिट एवरीथिंग आउट, ठीक है। और वरना वो मसला कर सकता है, ब्लॉकेज हो सकती है, और इसीलिए इसको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कहते हैं। और रेजोनेंस इन स्पीच भी करती है हमारी नोज़। देन वी हैव द फेरिंग्स। आई गेस इस वीडियो लेक्चर में आई वुड बी डिस्कसिंग द फेरिंग्स, एंड वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स हम कहते हैं थ्रोट। थ्रोट में क्या होता है कि दिस इज़ अ पैसेज कनेक्टिंग द नेजल कैविटी, लेरिंग्स एंड ओरल कैविटी टू ओसोफेगस। तो ओसोफेगस जो होता है हमारा, वो फूड पाइप को कहते हैं, ठीक है। फूड पाइप में से हमारा खाना जाता है हमारे पेट के अंदर। तो ये फेरिंग्स क्या करता है, फेरिंग्स जो है हमारे पास इस डायग्राम में तो सारे इसके पार्ट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये वाला फेरिंग्स जो है दैट कनेक्ट्स द ओरल कैविटी, ठीक है। फिर बाकी उसने क्या कहा है, ओरल कैविटी, लेरिंग्स, सॉरी नेजल कैविटी, लेरिंग्स एंड ओरल कैविटी, हाँ ठीक है। नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड the pharynx and the larynx to the
ओसोफेगस, ठीक है। अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये पार्ट कॉमन होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अक्सर आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ कॉमन फॉर बोथ डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। उसमें हमारे पास फेरिंग्स आ जाता है। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, एक नेजोफेरिंग्स नेजल कैविटी के सामने, ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी के सामने, और लेरेंजोफेरिंग्स लेरिंग्स के सामने, ठीक है। अब इनकी मैंने वो की हुई है, लोकेशंस लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर अपर एंड जस्ट बिलो द स्कल, ये स्कल है, उसके इस साइड से स्टार्ट होता है एंड एंड सुपीरियर टू फेरिंग्स, फेरिंग्स के ऊपर बंद हो जाता है। फिर मीडियल फेरिंग्स जो है वो बीच में आ जाता है, इसको बीच वाले फेरिंग्स को मीडियल फेरिंग्स कहते हैं, और लेरेंजो फेरिंग्स जो है उसको इन्फीरियर फेरिंग्स कहते हैं, और वो स्टार्ट होता है लोअर 6th वर्टिब्रे से। आपकी गर्दन में ना यू हैव आपकी गर्दन से लेके नीचे जहाँ तक हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है उस पार्ट तक आपकी वर्टिब्रे होती हैं, ठीक है। जो कि आपकी मेन स्पाइनल कॉर्ड इस तरह होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड मैंने इतनी प्यारी बना दी है, उसके साथ ये प्रोट्रूजन्स निकली हुई होती हैं, इनको वर्टिब्रे कहते हैं। अब जो नेक वाले रीजन में वर्टिब्रे होती हैं उनको हम सर्विकल वर्टिब्रे कहते हैं। तो 33 टोटल वर्टिब्रे होती हैं, और जो 6 वाली वर्टिब्रे है वहाँ से ये स्टार्ट होता है और ये एंड करता है, ठीक। सॉरी, लोअर एंड जो है ना इसका 6 वर्टिब्रे पे होता है, ठीक है। नेज़ोफेरिंक्स जो है, अब उसके बारे में लिखा हुआ है, नेज़ोफेरिंक्स में परफॉर्मिंग रेस्पिरेटरी फंक्शन चैनलाइजिंग एयर, ठीक है, ये बात हमने कर ली। इसका ओरोफेरिंक्स का फंक्शन क्या है, इट इज़ इन्वॉल्व इन स्वॉल्विंग, जो स्वॉल्विंग इनवॉलेंट्री होती है या वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री दोनों तरह की स्वॉल्विंग में ये आपकी हेल्प करता है। तो वॉलेंट्री स्वॉल्विंग ये होती है जब मुंह में आपके बोलस प्रोड्यूस हो जाता है तो आप उसको ज़बान के थ्रू पीछे धक्का देते हैं। जब पीछे धक्का देते हैं आप तो वो नीचे की तरफ मूव करने में आपने धक्का दिया अपनी ज़बान के थ्रू, मतलब आपने स्केलेटल मसल्स यूज़ किए, तो वो आपका वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर आ गया। तो ओरोफेरिंक्स उसके साथ साथ इनवॉलेंट्री स्वॉलोइंग, जो कि आगे वो फूड मूव करता है थ्रू द ओसोफेगस, उससे ले जाने नीचे ले जाने के लिए वो भी ओरोफेरिंक्स यूज़ करता है, ठीक है, हेल्प करता है उसकी। देन वी हैव लेरेंजोफेरिंक्स, क्या हो गया, लेरेंजोफेरिंक्स की ये लोकेशन आ गई कि हायर बोन से लेके क्रिकोइड कार्टिलेज तक होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपसे कोई पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमन इन बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा, अगर वो ब्रॉड एंड में पूछेगा तो वो सिर्फ लिख देगा फेरिंग्स, अगर वो बहुत स्पेसिफिक होके पूछेगा तो लेरेंजियोफेरिंक्स होगा इसका आंसर। कभी कभार एमकैट वालों का होता है दिमाग ख़राब, वो क्या करते हैं कि फेरिंग्स भी डाल देंगे, लेरेंजियोफेरिंक्स भी डाल देंगे, तो आपने फिर आंसर वो वाला सिलेक्ट करना है जो ज़्यादा क्लोज हो। जैसे अब मेरे पास फेरिंग्स भी है, लेरेंजियोफेरिंक्स भी है, तो ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा स्पेसिफिक जो है वो लेरेंजियोफेरिंक्स है, तो मैं इसका आंसर रेस्पिरेशन और डाइजेशन की कॉमन स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर लेरेंजियोफेरिंक्स को ठीक करूँगी। देन इसका वाइटल फंक्शन है फूड स्वॉलोइंग, एयर कंडक्शन एंड वॉइस प्रोडक्शन, ठीक हो गया। चलो अब हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फेरिंग्स की कितनी ओपनिंग्स होती हैं। तो मुझे तो लगता था थोड़ी सी होती होंगी, 2-3, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन इसकी एक्चुअली में 7 ओपनिंग्स होती हैं। 7 ओपनिंग्स में कौन सी है हम काउंट करना शुरू करते हैं। 2 नॉस्ट्रल्स हो गई, ठीक है, नॉस्ट्रल्स 2 हो गई, एक हमारा माउथ हो गया ओरल कैविटी, एक हो गई हमारी ट्रेकिया, एक हो गया ओसोफेगस, और 2 हो गई यूस्टेशियन ट्यूब्स। यूस्टेशियन ट्यूब्स क्या होती हैं, यूस्टेशियन ट्यूब्स होती हैं आपकी कानों के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं, जिससे आपकी, अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, आपने ईयर का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, वो आके आप मेड स्कूल में आके आराम से पढ़ लीजिएगा। तो ये बस आप ये करें कि 2 ट्यूब्स हैं जो कि कान में हैं, कान से 2 ट्यूब्स में से हवा आके हमारी फेरिंग्स के अंदर जा सकती है, नॉस्ट्रल से आ सकती है, ओरल कैविटी, ट्रेकिया और ओसोफेगस। ओसोफेगस को हम ओ से भी लिखते हैं, तो आप अगर ओ से लिखते हैं तो कोई मसला नहीं है, और हमारा फेरिंग्स कंप्लीट हो गया।
चलो अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन दिस इज़ मी अलीज़ा साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.